ओके, तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं लाइफ साइकिल मेथड्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइफ साइकिल मेथड्स होते क्या है। अगर हमने अभी तक काम किया है ना, तो हमें ये चीज समझ में आएगी कि रिएक्ट जेएस जो है वो बाकी लैंग्वेज की कंपैरिजन में या जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन में कुछ अलग तरीके से काम करती है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है लाइफ साइकिल मेथड्स, ये आपको बताएंगे कि रिएक्ट का जो फ्लो होता है, फ्लो मतलब रिएक्ट काम जो करता है वो काम किस तरीके से करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, काफी सारे फेजेस हैं और काफी सारी चीजें हैं। जैसे पहला फेज जो आता है यहां पे उसको हम बोलते हैं माउंटिंग। ठीक है, दूसरे फेज को हम लोग यहां पे बोलते हैं अपडेटिंग। तीसरे फेज को हम यहां बोलते हैं अनमाउंटिंग और चौथे फेज को हम यहां बोलते हैं एरर हैंडलिंग। ये चार फेजेस होते हैं किसके, रिएक्ट के काम करने के, या रिएक्ट जेएस जिस तरीके से परफॉर्म करता है, काम कर रहा है बैकग्राउंड में, उसको चार फेजेस में डिवाइड किया गया है। माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग एंड एरर हैंडलिंग। अब ये चारों फेज होते गए वो समझाता हूं, यहां समझना। सबसे पहले अगर हम बात करें माउंटिंग की, तो माउंटिंग क्या कर रहा है, अगर मैं कोई कंपोनेंट या कोई भी चीज रिएक्ट के अंदर लगाता हूं या वो चीज रेंडर होती है, तो वो जो फेज है वो किस में जाता है, माउंटिंग में। सिंपल सी डेफिनेशन देता हूं, कंपोनेंट क्रिएटेड और इंसर्टेड इन डोम। मतलब अगर आप अपने रिएक्ट जेएस में कोई भी कंपोनेंट बना रहे हो या किसी कंपोनेंट को किसी स्ट्रक्चर में या किसी डिजाइन में डाल रहे हो, तो वो जो फेज है उसको बोलते हैं माउंटिंग। ठीक है, अगला फेज है अपडेटिंग। अपडेटिंग फेज क्या करता है, कंपोनेंट बीइंग री रेंडर एज चेंजेस इन स्टेट। जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी डेटा की स्टेट को बदलते हैं, और स्टेट बदलने के बाद जब आपका कंपोनेंट दोबारा से स्टार्ट होता है, दोबारा से रेंडर होता है, वो पर्टिकुलर फेज कहलाता है अपडेटिंग। थर्ड जो फेज आता है इसको हम बोलते हैं अनमाउंटिंग। ये क्या है, फ्रॉम डोम। मतलब अगर किसी डिजाइन पैटर्न से या किसी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से या किसी भी रिएक्ट जेएस के पेज से आपने डायनेमिकली या स्टैटिकली किसी भी कंपोनेंट को हटाया है या कंपोनेंट वहां से रिमूव हो गया है, तो वो फेज जाता है किसमें, अनमाउंटिंग में। और एरर हैंडलिंग तो आपको पता ही है कि बेसिकली जो भी हमारे पेज में एरर्स आती है वो किसमें होती है, एरर हैंडलिंग फेज में। तो वापस समझा देता हूं, हमारा रिएक्ट जेएस चार स्टेप्स में या चार फेजेस में काम करता है। पहला स्टेज, आप एक कंपोनेंट डालो, उसको कहते हैं माउंटिंग। उस कंपोनेंट को वापस से रीरेंडर करो या उसमें चेंजेस करवाओ, वो कहलाता है अपडेटिंग। अगर उस कंपोनेंट को उसके डिजाइन में से हटा दिया गया डायनेमिकली, तो कहलाएगा अनमाउंटिंग। और अगर कोई एरर आ रही है तो जा रहा है एरर हैंडलिंग फेज में। ये चार लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं किसके, आपके रिएक्ट जेएस के, जिसमें रिएक्ट जेएस काम करता है। ठीक है, अब हम एक बार और चीज एक देख लेते हैं कि माउंटिंग करवाने के लिए आप कोड के अंदर क्या क्या यूज करते हो। पहली जो चीज आती है माउंटिंग करवाने के लिए, उसका नाम है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो माउंटिंग करवाने का काम या फिर किसी भी चीज को इनिशियलाइज करने का काम या फिर कोई भी कंपोनेंट बनाने का काम करता है कंस्ट्रक्टर हमारे यहां पे। उसके अलावा एक और फंक्शन आपको आगे मिलेगा, दैट इज गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप। ठीक है, एक और फंक्शन यहां पे आपको काम आएगा जिसका नाम है कंपोनेंट डिड माउंट। ये बेसिक तीन फंक्शंस है जो माउंटिंग का काम करते हैं। माउंटिंग मतलब वापस बोलता हूं, किसी कंपोनेंट को दिखाना, किसी कंपोनेंट को इंसर्ट करवाना या कोई कंपोनेंट बनाना। इन कामों के लिए तीन चीज काम आती है, कंस्ट्रक्टर हो गया, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स हो गया, कंपोनेंट डिड माउंट हो गया। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं अनमाउंटिंग की, इसके लिए सिर्फ एक फंक्शन काम आता है जो काम आएगा, कंपोनेंट विल अनमाउंट। ये फंक्शन किस लिए काम आता है, अनमाउंट करने के लिए, या फिर कोई भी चीज डिजाइन में दिख रही है तो उसको वहां से हटाने के लिए। अगले आते हैं अपडेटिंग के फंक्शंस। अपडेटिंग में काफी सारे फंक्शंस हैं। पहला है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, जो ऊपर हमने लिखा था। वो फंक्शन माउंटिंग भी करता है और साथ में अपडेटिंग भी करवाता है, ये दोनों काम करके चलता है। ठीक है, अगला जो फंक्शन आएगा वो है शुड कंपोनेंट अपडेट
इसके बाद अगला जो आता है उसका नाम है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। अगला जो फंक्शन है उसका नाम है कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है, ये बेसिकली जो 4 फंक्शन है ये काम करते हैं अपडेशंस का रिएक्ट के अंदर, कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा को अपडेट करवाना है या फिर मान लीजिए किसी भी तरह के चेंजेस करवाने हैं, वो जाएंगे इन चारों फंक्शन के थ्रू। अगला एरर हैंडलिंग। कल को अगर कोई भी एरर हमको देखनी है, एरर कैच करनी है जो हमें पता नहीं चल रहा है, उसके लिए आप फंक्शन काम में ले सकते हो गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर, और दूसरे फंक्शन का नाम है कंपोनेंट डिड कैच। ये 2 फंक्शंस है। मैं आपको ऑलरेडी फंक्शंस के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा याद करने के लिए। बाकी ज्यादातर ये पूछा जाता है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, प्रैक्टिकली यूजेस एक बार भी समझा दूंगा। बाकी प्रैक्टिकली बहुत रेयर यूज आते हैं कुछ फंक्शंस। ठीक है, सो ये हमारा काम हुआ किसका, लाइफ साइकिल 4 स्टेप में बांटी गई। पहला बनाना, दूसरा अपडेट करना, तीसरा रिमूव करना और चौथा एरर हैंडल करना, जिनके फंक्शंस मैंने आपको यहां बता दिए। नाउ अब हम एक एक लाइफ साइकिल मेथड को अच्छे समझते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, वैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, पर एक बार डिस्कस करके चलते हैं। कंस्ट्रक्टर, अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्टर की तो इसके ब्रैकेट में होता है प्रॉप्स। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है या कैसे काम करता है। पहली बात तो पहला स्टेप, ये एक स्पेशल फंक्शन है जो किस लिए काम करता है, गेट न्यू कंपोनेंट। अगर आपको अपने प्रोग्राम में किसी भी तरह का नया डेटा चाहिए या किसी भी तरह का नया कंपोनेंट चाहिए जो आप चाहते हैं कि प्रोग्राम के स्टार्ट होते ही बन जाए, वो आप डाल सकते हैं किसमें, कंस्ट्रक्टर में। दूसरा इनिशियलाइजिंग स्टेट, स्टेट नाम की अगर हम चीज बनाते हैं तो बनाने के लिए सिर्फ कंस्ट्रक्टर यूज होता है। दूसरा बाइंडिंग इवेंट हैंडलर्स, अगर हम कोई भी इवेंट लगा रहे हैं क्लास कंपोनेंट में और उसके हमारे को बाइंडिंग करवानी है तो उसके लिए भी कौन काम आता है, कंस्ट्रक्टर। तीसरी, अगर हम सुपर क्लास को या पेरेंट क्लास को कॉल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी काम आएगा कंस्ट्रक्टर। परफेक्ट, तो ये पर्टिकुलर यूजेस है किसके, कंस्ट्रक्टर के। कंस्ट्रक्टर 4 काम करता है, कोई भी नया कंपोनेंट या नया डेटा दिखाना हो तो इससे काम कर ले, स्टेट बनानी है तो कंस्ट्रक्टर में बनाए, बाइंडिंग करवानी है तो कंस्ट्रक्टर में करवाएं, और सुपर क्लास कॉल करनी है तो कंस्ट्रक्टर से कर सकते हैं। सो बेसिकली ये यूजेस थे किसके, हमारे कंस्ट्रक्टर के। अगला जो हमारे पास आता है एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ये एक फंक्शन है जो नया फंक्शन है बिल्कुल माउंटिंग साइकिल के अंदर, और ये किसमें काम आता है, माउंटिंग के लिए, क्रिएशन के लिए। ये करता क्या है, यहां पे इसकी डेफिनेशन समझते हैं। सेट द स्टेट, बाय डिफॉल्ट जैसे कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है आप स्टेट बनाने के लिए, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है स्टेट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो दोनों सिमिलर से काम करते हैं, या बोल सकते हो कि माउंटिंग के जो फंक्शंस है वो सिमिलर से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नाउ एक और इसका यूजेस है वो क्या है, डिपेंड्स ऑन चेंजेस इन प्रॉप्स ओवर टाइम। ठीक है, अगर गलती से कभी किसी प्रॉप के डेटा को बदला गया तो उस टाइम पे भी कौन कॉल होगा, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। तो ये यूजेस है किसके, इस फंक्शन के। अगला जो फंक्शन हमारे पास आता है वो ऑलरेडी आपको पता है, रेंडर। रेंडर क्या करता है, पहली बात तो ये फंक्शन जो है ये रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड मतलब अगर ये फंक्शन आपने अपने कंपोनेंट में नहीं डाला तो कंपोनेंट चलेगा ही नहीं। दूसरा स्टेप, ये क्या काम करता है, प्रॉप्स यूज कर सकता है, साथ में जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं यूजिंग HTML एंड JSX, उसके लिए काम आता है कौन, रेंडर। ठीक है, तो ये अगला फंक्शन जो था वो था रेंडर हमारा। अब रेंडर के बाद अगला जो हमारा आता है उसका फंक्शन का नाम है कंपोनेंट डिड माउंट। ये फंक्शन क्या करेगा वो देख लेते हैं। कॉल्स इमीडिएटली आफ्टर अ कंपोनेंट एंड ऑल इट्स चिल्ड्रन component has rendered। ये कब कॉल होता है, अगर मान लीजिए मैंने कंपोनेंट बनाया है, कंपोनेंट बनाने के बाद जब मैंने मेरे पेज को रन किया ना, तो पेज के रन होने के बाद
जब आपका वो कंपोनेंट या वो डिजाइन आपके पेज पे दिखेगी, उसके दिखने के जस्ट बाद इसको कॉल किया जाता है। वापस बोल देता हूं, जब भी कोई डिजाइन रिफ्रेश की जाती है, रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही वो डिजाइन आपके पेज पे विजिबल होगी, उसके विजिबल होने के जस्ट बाद ये वाला फंक्शन कॉल होता है, जिसका नाम है कंपोनेंट डिड माउंट। एक बार हम इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम जाएंगे यहां पे कंपोनेंट वाली फाइल के अंदर, और यहां पे मैं लिखता हूं लाइफ ए करके, एक फंक्शन बना रहा हूं लाइफ ए करके, ठीक है, लाइफ साइकिल समझने के लिए। हम यहां पे आ गए। यहां पे आने के बाद हम सबसे पहले लगा लेते हैं हमारा क्लास कंपोनेंट, दैट इज आरसी, बना लिया। यहां से एक्सपोर्ट हटा देते हैं, डन। ये समझना चाह रहे हैं हम सिर्फ कि ये फंक्शन काम कैसे करेंगे, तो यहां तक सॉर्टेड है। यहां तक काम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले इस डिव के अंदर, चलो ठीक है ये लिखा रहने देते हैं, और साथ में हम लोग अपनी ओपन करते हैं app.js, और यहां से इसको कमेंट कर देते हैं, फॉर्म ए को कमेंट करते हैं, ये हटा देते हैं यहां से, और हमारे इस कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं लाइफ ए करके। हो गया। नाउ यहां आते हैं, और यहां आने के बाद मैंने आपको जैसे फंक्शन पता है, पहले माउंटिंग देख रहे हैं। माउंटिंग के अंदर पहली जो चीज थी वो थी कंस्ट्रक्टर, तो हम लगाएंगे आर कॉन्स्ट, कंस्ट्रक्टर बन गया। और इसके अंदर जाके हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, नेम डाल देते हैं, और नेम डाल देते हैं अजीत करके, डन, बना दिया। अब इसके बाद अगला जो काम है वो करते हैं। तो हमने यहां पे क्या किया, हमारा प्रॉप एंड कर दिया और स्टेट भी बना लिए। रेंडर के उसके बीच में गैप ले आते हैं छोटा सा, और यहां पे आके इस जगह पे एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम है गेट डिराइव्ड। अच्छा स्टैटिक फंक्शन है तो स्टैटिक लगाना पड़ेगा इसके आगे, और लिख लेते हैं गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, और इसके ब्रैकेट में दो चीज आएगी, मैं डाल देता हूं प्रॉप्स कॉमा स्टेट, ले लिया। और यहां लगाते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे मैं डाल देता हूं इस फंक्शन का नाम, यह है लाइफ ए से, और यहां पे डाल देते हैं इस फंक्शन का नाम इस तरीके से। और साथ में ये जो फंक्शन है कुछ रिटर्न करता है, तो हम यहां पे रिटर्न करते हैं नल, सिर्फ चेक करने के लिए। सॉर्टेड। तो हमने ये कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं जो हमने देखा है अभी। तो हमने ये कर लिया, उसके बाद अगला था हमारा रेंडर, जो कि यहां पे ऑलरेडी है, ठीक है। रेंडर के बाद अगला फंक्शन जो आता है वो है कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट, लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, ओपन किया, ब्रैकेट डाल दिया। साथ में यहां पे जाते हैं और लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे लगा देते हैं हम लोग लाइफ ऑफ ए और फंक्शन का नाम, डन। उसके बाद जाते हैं यहां पे, ठीक है सॉर्टेड है। यहां पे सिर्फ एक रिटर्न के अंदर एक स्टेटमेंट डाल देंगे जस्ट दिखाने के लिए, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे लिख लेते हैं लाइफ ऑफ ए, और ये फंक्शन कॉल कर रहा है कौन सा, रेंडर फंक्शन। ओके, यहां तक सॉर्टेड है। एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, इसमें कर्ली ब्रैकेट डालने पड़ेंगे हम लोग को, जिससे मल्टी लाइन कॉल कर पाए। ओके, एरर्स आ गई है, एक बार हटा देते हैं। रेंडर के अंदर एक काम करते हैं, इसको रिटर्न के बाहर ले लेते हैं। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। सो हमारा ऐप यहां पे रन हो रहा है। रन करने के बाद मैं एक बार ओपन कर रहा हूं इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट पे मैं जा रहा हूं कंसोल पे। कंसोल को अच्छे से चेक करना, मैं वापस से रिफ्रेश कर रहा हूं, और यहां से एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होता है, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप। जैसे आपके पेज में कोई प्रॉप लगाया गया है, कोई स्टेट बनाया गया है, या मान लो कोई भी वेरिएबल बनाया गया है, तो सबसे पहले जब भी कोई चीज काम करती है हमारे पेज में, तो सबसे पहले वो कॉल करती है कौन से फंक्शन को, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप, ऑटोमेटिकली, ठीक है, हम नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद ढूंढा जाता है कौन से फंक्शन को, रेंडर को, और उसके बाद ढूंढा जाता है कौन से फंक्शन को, कंपोनेंट माउंट। वापस समझा देता हूं, जब भी जैसे भी आप अपने पेज में कोई भी चीज बनाएंगे, तो वो चीज पास होती है किसके पास, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप नाम के फंक्शन के पास। उसके बाद रेंडर नाम की चीज कॉल की जाती है, और उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है। तो ये हमारे लाइफ साइकिल का एक सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अब एक काम करते हैं, इसी केस को एक बार मल्टीपल कंपोनेंट्स के लिए समझते हैं, और यहां पे जाते हैं और एक कंपोनेंट बना लेते हैं,
जिसका नाम मैं रख रहा हूं लाइफ ऑफ बी डॉट जेएस। डन। अब यहां पे आके सबसे पहले तो ये लाइफ ऑफ ए के जो कोड्स है इनको कॉपी करके यहां पेस्ट करता हूं, और पेस्ट करने के बाद जहां जहां पे भी मैंने लाइफ ऑफ ए लिखा है उनको मैं लाइफ ऑफ बी कर देता हूं। चेंज कर दिया है, साथ में यहां पे भी लाइफ ऑफ बी कर देते हैं, और यहां भी करते हैं लाइफ ऑफ बी, और एक्सपोर्ट करवाते हैं लाइफ ऑफ बी को। अब इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद हम इसको कॉल कर लेते हैं। एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे लाइफ ऑफ बी इस कंपोनेंट को, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसका एक पेरेंट डिव बना देता हूँ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल, हो गया। चलो कंपाइल हो गया। अब चेक करते हैं एक बार, तो हम आते हैं वापस से, रिफ्रेश करते हैं। अब आप अच्छे से एक बार चेक करना, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। नाउ किस तरीके से फंक्शन कॉल हो रहे हैं। सबसे पहले ए क्लास का या पेरेंट कंपोनेंट का गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप कॉल हुआ। इसको वापस से एक बार जस्ट क्लीन कर दूंगा, वापस से रिफ्रेश करूंगा, देखो दिख रहा है, क्योंकि दो के लिए काम हो रहा है, बी के लिए काम भी हो रहा है, ए के लिए भी हो रहा है, वो दो बार कॉल हो रहा है। ए को कॉल किया गया, उसके बाद रेंडर कॉल हुआ। रेंडर कॉल होने के बाद कंपोनेंट डिड माउंट कॉल नहीं हुआ है, सबसे पहले बी क्लास का डिराइव्ड कॉल हुआ है, फिर रेंडर कॉल हुआ है, फिर बी का कंपोनेंट कॉल हुआ है, फिर ए का कंपोनेंट कॉल हुआ है। समझ में आ रहा है? मतलब सबसे पहले आपकी स्क्रीन में सारे कंपोनेंट दिखेंगे और सारे वेरिएबल इनिशियलाइज होंगे, उसके बाद वो रेंडर होंगे, और रेंडर होने के बाद वो माउंट होते हैं। माउंट मतलब उनको दिखा देना स्क्रीन पे, प्रेजेंट करवा देना। इस तरीके से लाइफ साइकिल मेथड्स काम करते हैं किसके, रिएक्ट जेएस के। ये सिर्फ एक प्रोसेस समझने के लिए आपके पास यूज किए जाते हैं यहां पे। आई होप सबको समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।